जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से शिक्षा विभाग की एक और बड़ी अपडेट में। साथियों बता दें कि स्थानांतरण शिक्षकों का स्कूल हुआ अलाउड। एस सिद्धार्थ के कॉन्फ्रेंस से जो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अपर मुख्य सचिव आप कर क्या रहे हैं। साथियों स्वागत है आप सभी का इस मंच पर। आप सभी का जिस तरीके से आज शिक्षकों के लिए खुशखबरी आई है उसको आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्यारे सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां हम बात करते हैं शिक्षा विभाग और शिक्षकों से संबंधित। साथियों आज इस वीडियो में इन तमाम मतों पर चर्चा करूंगा। पहले एक अपडेट आई है उसको लेकर के बात करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं जो कई सारी अपडेट शिक्षा विभाग से चली आ रही हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ और सारा कुछ समझिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे आपको पूरी तरीके से क्लियर कट हो जाए सारी चीज़ें। साथियों तो बढ़ते हैं अपडेट को लेकर। जो अपडेट अभी आई हुई है पहले हम आपको उसको बताते हैं, उसके बाद हम लोग अपनी अपडेट को लेकर के आएंगे। यहाँ कहीं ना कहीं अब अपडेट थोड़ी देर पहले ही जारी की गई है। साथियों बहुत सारे विशिष्ट शिक्षकों के नियुक्ति पत्र को लेकर एक जानकारी आई है। साथियों आपसे कहना चाहूँगा कि मैं हर वो बिंदु पर चर्चा करूँगा जो मैंने आपसे कही है, लेकिन साथी क्योंकि जो अभी अपडेट आई है उससे पहले समझेंगे। बहुत सारे विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र और योगदान पत्र और पद स्थापन पत्र में त्रुटियां पाई गई हैं। साथियों यह शिक्षक की कमी नहीं है, त्रुटियां पाई गई हैं। अब बिहार शिक्षा विभाग इस पर ध्यान दे और इन त्रुटियों को सुधार करवाए। साथियों शिक्षक इस बात से परेशान है आखिर वह स्कूल में अपनी पढ़ाई को कैसे आगे बढ़ा सकें, शिक्षा व्यवस्था के माहौल को कैसे सुधार सकें, उसके योगदान पत्र और नियुक्ति पत्र में आ रही हैं समस्या। साथियों यह शिक्षक के साथ यह अन्याय हो रहा है, इस पर ध्यान दे सरकार। वही साथियों अगर आपको बता दें जो जानकारी आई है वो आपके समक्ष हम रखते हैं। देखिए इसमें कहा गया है कि शिक्षा विभाग का जो मीटिंग था ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, उसमें एक शिक्षकों को बड़ी राहत प्रदान है। साथियों बता दें कि बीपीएससी और विशिष्ट शिक्षकों को इसमें दोनों का ट्रांसफर किया जाएगा और यह बात स्पष्ट हो चुकी है क्योंकि माननीय अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी इस बात को कह चुके हैं कि आप बीपीएससी शिक्षक हो या विशिष्ट शिक्षक हो, दोनों का ट्रांसफर किया जाएगा। यह बात अब संभव है। वहीं साथियों बता दें कि स्कूल अलाउट किन किन शिक्षकों का हुआ है। पति पत्नी और बीमारी से जो ग्रसित पीड़ित शिक्षक हैं उनका स्कूल अलाउट हो चुका है प्यारे साथियों। और इनका जो मैसेज है वो 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में प्यारे साथियों मैसेज आना शुरू हो जाएगा। वहीं आगे देखिए 1 तारीख से लेकर 7 तारीख को मैसेज आना शुरू हो जाएगा और जो पति पत्नी हैं या बीमारी से पीड़ित शिक्षक हैं उनको इससे राहत मिलेगी। वहीं आगे हम बात करने प्यारे साथियों और भी तमाम खबरों को लेकर। उसके बाद जो अपडेट आ रही है कि अंतर जिला के लिए भी जिन शिक्षकों ने आवेदन किया है, जिन्होंने अंतर जिले के लिए आवेदन किया है उनका मैसेज भी आना शुरू हो जाएगा। प्यारे साथियों अंतर जिले की बात कर रहे हूँ, मैसेज उनका भी आएगा। जिले में जो शिक्षक अप्लाई किए हैं जिस जिले में, उनका भी खबर है। अभी तक थोड़ा डिले हो सकता है, इस चीज़ को बताया गया है, लेकिन उनका भी जल्द खबर आएगा जो पहले से उस जिले में मौजूद हैं। और वहीं प्यारे साथियों हम आपको बताते हैं अपडेट जो शिक्षा विभाग से आई हुई है। आइए समझते हैं अपडेट में क्या कुछ जानकारियां हैं वो आपके समझ रखेंगे। साथियों बता दें कि विशेष पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि शिक्षकों ने ये मांग की थी कि विशेष शिक्षक हैं या हम विद्यालय अध्यापक हैं जिनको अभी ट्रांसफ़र की अति ज़रूरत है, सभी शिक्षकों को इस ट्रांसफ़र की ज़रूरत है और उनका ट्रांसफ़र कीजिए। साथियों शिक्षा मंत्री से निवेदन किया था कि निवेदन है शिक्षकों को प्रताड़ित ना करें और उन्हें मानसिक तनाव से मुक्त कराइए। साथियों अब अपर मुख्य सचिव जी इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं और अब हम हमेशा शिक्षकों के पक्ष में कहेंगे। उन्होंने कह दिया है और ऐसे में उनका जो आदेश जारी हुआ है कि अब बीपीएससी शिक्षक हों या विशिष्ट शिक्षक हों, दोनों का ट्रांसफ़र किसी भी हाल में हर प्यारे साथियों किया जाना है। साथियों वहीं आगे एक और बात आप सभी को बताते चलें कि जो शिक्षा विभाग से आ रही है कि शिक्षकों ने पिछले 1 दशक से ट्रांसफ़र के लिए हजारों आवेदन दिए थे। शिक्षा विभाग को इसका कोई भी इंतजार नहीं था। इन लोगों को ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दिया, अपने ज़िले में जॉब करेंगे और सोचा कुछ राहत मिलेगी, लेकिन 1 दशक से बिहार सरकार ने इन शिक्षकों के साथ छल करती आ रही है। सक्षम पास नियोजित शिक्षकों ने 3 बार ट्रांसफ़र का आवेदन भी भरा, लेकिन शिक्षा मित्रों के दबाव में शिक्षा मंत्री जी ने बार बार अंत समय में नियम बदल दिए। इसका मतलब बिहार सरकार शिक्षा व्यवस्था सुधार के पक्ष में नहीं है। क्या शिक्षा मंत्री जी जो सक्षम परीक्षा ट्रांसफ़र के लिए आवेदन भरे हैं उनका आवेदन पर विचार कर ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, क्योंकि शिक्षक 1 साल से कहीं ना कहीं बिल्कुल इस बात का इंतजार कर रहे थे। अब तो एग्जाम भी दे दिया, सब कुछ हो चुका है, सक्षम परीक्षा भी पास कर लिया है, तो अब उनका काम हो जाएगा। लेकिन साथियों वो काम अभी भी उन्हें पूरा हुआ नहीं दिख रहा है। आपको कि ट्रांसफ़र शिक्षकों का होके रहेगा, यह बात भी स्पष्ट हो चुकी है। वहीं आपको बता दें इसमें जो अपडेट आई हुई थी
कि जनवरी में जो साथी जो चीज़ें चल रही थी, शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया, साथियों अब स्पष्ट पूरी तरीके हो चुकी है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में विशेषकर आधार पर प्रस्तावित स्थानांतरण को प्रक्रिया शुरू होगी। इस बारे में अभी तक शिक्षा विभाग की तरफ से जो अपडेट आई है, हालांकि पहले शिक्षा विभाग की तरफ से कहा गया था कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में शिक्षकों की मांग के आधार पर उनकी पसंद की जगह स्कूल आवंटित कर दिए जाएंगे, यानी कि मनचाहे स्थानांतरण स्कूल मिलेगा। और विभागीय सूत्र का कहना है कि इस बारे में तबादले की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हो पाएगी। दरअसल देखा जा रहा है कि प्रतिदिन अच्छी खासी संख्या में आवेदन करने वाले शिक्षकों की जानकारी पहुंच रही थी पोर्टल पर, तो इसके जरिए तबादला किए जाएंगे और विभाग अधिकतम शिक्षकों को रुष्ट करने की रणनीति ना बनाए, ऐसी कोशिश है विभाग की भी। साथियों बता दें कि जानकारी की आवेदन जो आए हैं उनमें से सबसे अधिक आवेदन पटना जिले से संबंधित हैं। हालांकि किस जिले के लिए कितने आवेदन आए हैं उनकी संख्या का पता नहीं चल सका है। जानकारी के अनुसार राज्य के सरकारी स्कूलों को कुल 5000 से अधिक प्यारे साथियों जो शिक्षकों ने अभी तक 35 शिक्षकों का जो तबादले के लिए आवेदन जो किए गए उनका ही केवल हो पाया और एक लिस्ट केवल जारी की गई है। यानी कि साथियों मैं बात कर रहा हूं कि शिक्षकों ने जो आवेदन किए हैं उनको लेकर उनकी प्रक्रिया जनवरी में शुरू हुई है। वहीं आगे बात कर ले कि 7 तक अपने ही विद्यालय में योगदान करेंगे विशिष्ट शिक्षक। तो ये जिले के जो प्रथम सक्षम उत्तीर्ण शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र के वितरण का जो कार्य शुरू इन्होंने पूरी तरीके से कंप्लीट कराया। यह नियुक्ति पत्र शिक्षकों को वितरित किया जा रहा है जिनकी काउंसलिंग सफलतापूर्वक हो चुकी है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि जो सक्षम परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली गई है। जिन कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के इतने शिक्षक और 8 से लेकर के इतने शिक्षक जो शामिल हैं, वहीं बता दें कि अवधेश कुमार ने इस चीज़ को लेकर के बताया, एडीपीओ स्थापना जो पदभार संभाल रहे हैं, बताया कि इन शिक्षकों के पूर्व में ही नियुक्ति पत्र वितरण कर दिया गया था। नियुक्ति पत्र पर जो सभी विशिष्ट शिक्षक जहां कार्यरत हैं वहीं योगदान करेंगे और उसका आदेश से प्यारे साथियों 1 जनवरी से 7 जनवरी 2025 तक योगदान का समय दिया गया था। आप देख सकते हैं इस चीज़ को लेकर के कि 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में विद्यालय का योगदान जो है उन्होंने इस चीज़ को लेकर किया था। उसके संदर्भ में एक विद्यालय विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान समर्पित करेंगे। विशिष्ट शिक्षक के रूप में विद्यालय योगदान की जो सती तिथि से विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे, ये भी बताया गया और वो हुआ भी। साथियों वही अगली जानकारी आप सभी को बताते हैं चलें जो शिक्षा विभाग से आ रही है कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के लिए अपडेट आई है। शिक्षा विभाग की स्थानांतरण प्रक्रिया में बाद प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक की पोस्टिंग जनवरी के अंतिम सप्ताह में पूरी कर ली गई। ये भी चीज़ें बताएंगी। तो ये कहा गया था कि जनवरी के अंतिम सप्ताह तक कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पोस्टिंग पर समीक्षा ली जाएगी टियर 3 के बाद में। इसके बाद में जो सीटें खाली हैं वो टियर 3 भरा जाएगा। तैयारी 3 की काउंसलिंग जो है वो भी कंप्लीट करा ली गई है। तो ये लगातार जो विभाग है पूरी तरीके से इस पर काम कर रहा है और स्थानांतरण जो है पूरी तरीके से होगा। ये भी अब अपर मुख्य सचिव जी के ऊपर दबाव है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूरी तरीके से इस चीज़ को लेकर के कह दिया गया है कि चुनावी वर्ष है, इस पर कोई भी यहाँ पर रिस्क मुख्यमंत्री जी नहीं लेना चाहते हैं और जैसा भी शिक्षक जिस तरीके की मांग कर रहे हैं वो पूरी तरीके से उन्हें करना होगा। पूरी तरीके से यहाँ पर सभी लोग इस बैठक में मौजूद थे। इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इस चीज़ को लेकर के और मुख्यमंत्री जो था पूरी तरीके से कहा गया है सारी चीज़ों को लेकर के।